पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज चर्चा करने वाले हैं पूर्व में ली गई निशुल्क जन्म कुंडलियों को। जिन कुंडलियों को मैंने निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में लिया है, उन्हीं जन्म कुंडलियों को आज इस वीडियो पर फलित करने वाला हूं। तो बिना विलंब किए हुए आरंभ करते हैं जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम। चलिए देखते हैं पहली कुंडली है किसकी। जन्म कुंडली अध्ययन में ली गई पहली कुंडली है पुलकित शर्मा जी की। यह कोटा राजस्थान से हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 तारीख 3रा महीना 1996। जन्म का समय है प्रातः 7:25। इनका जो प्रश्न है वह है जीवन में किस क्षेत्र में और किस स्थिति में रहूंगा संपत्ति व कार्य क्षेत्र के विचार से। अर्थात इनका पहला प्रश्न है संपत्ति कैसी होगी, कार्य क्षेत्र कौन सा होगा। मेरा कहने का तात्पर्य इनका ये है। और अगला प्रश्न है क्या कोई सरकारी जॉब है, अर्थात आजीविका का साधन क्या रहेगा। यदि सरकारी जॉब है तो समय बताइए कब तक होगा। चलिए सर्वप्रथम इनका संपत्ति का प्रश्न है, संपत्ति वाला प्रश्न देख लेते हैं। इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय स्थान पर शुक्र स्थित हैं और द्वितीय पति मंगल व्यय भाव में स्थित हैं। द्वितीय से ही संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है। तो द्वितीय पति व्यय भाव में स्थित है मंगल, और मंगल ही भूमि भवन के कारक होते हैं। तो इस स्थिति में द्वितीय का व्यय भाव में चला जाना कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने में काफी रोड़े आएंगे, पैतृक संपत्ति मिलने में बड़े विघ्न आएंगे। परंतु अगर आपकी स्व उपार्जित धन की बात करें, आप अपने दम पर क्या बनाएंगे उसकी बात करें, तो उसके लिए हमको चतुर्थ भाव का विचार करना होगा। और चतुर्थ पति बुध भी द्वादशस्थ हैं। जैसे कि द्वितीयेश द्वादशस्थ हैं, व्यय में स्थित हैं, उसी प्रकार से चतुर्थेश भी व्यय में स्थित हैं, सूर्य के साथ शनि की राशि में। कहीं ना कहीं आपको स्व उपार्जित भूमि, भवन, वाहन, मकान बनाने में बड़ी गहन समस्याएं आएंगी, बड़ी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। ऐसा व्यक्ति स्व उपार्जित भूमि, भवन बनाता तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत विलंब से और बहुत कष्टों के बाद। तो पहले प्रश्न का आपका उत्तर यह रहा। अब आपके दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि आपने दूसरा प्रश्न क्या किया है। आपका दूसरा प्रश्न है क्या कोई सरकारी जॉब होगी, अर्थात आजीविका का साधन क्या रहेगा। यदि सरकारी जॉब है तो समय बताइए। तो आपके अगर सरकारी जॉब की बात करें तो आपको जॉब के लिए टीचिंग, प्रोफेसर, इन क्षेत्रों में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म भाव में, दशम भाव में बृहस्पति स्थित हैं स्वराशिस्थ हो करके। और इस कुंडली में बृहस्पति लग्नपति भी हैं। तो आपको निश्चित ही शिक्षा से के क्षेत्र से जुड़ करके कार्य करना चाहिए, तो आपके लिए इसी क्षेत्र में जॉब अच्छी मिल सकती है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो पीली वस्तुओं का व्यापार करें, साथ ही बुक स्टॉल है, पुस्तकें बेचना, इस तरह के कार्य भी कर सकते हैं। आप अगर धर्म के क्षेत्र से जुड़ करके व्यापार करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। आजीविका का साधन आपके लिए धार्मिक तरीके से ही आप आजीविका चलाएंगे। किसी भी प्रकार का आप ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में बृहस्पति स्थित हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत जल्दी धनवान बनने की स्थिति रहेगी। मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन प्राप्त करके धनवान बन जाऊं, क्योंकि लग्न में शनि और केतु स्थित हैं। तो ऐसी भावनाएं व्यक्ति के मन में आती रहती हैं। तो आपके लिए कार्य क्षेत्र बृहस्पति से संबंधित है। और अगर जॉब की आप चेष्टा कर रहे हैं तो जॉब आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ करके टीचर है,
बच्चों को पढ़ाना है, या कोचिंग सेंटर खोल दीजिए, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए कार्य क्षेत्र होंगे और इसी क्षेत्र से जुड़ी आपके लिए जॉब होगी। जॉब के लिए बात करें तो वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु में बुध का अंतर है। राहु की महादशा में बुध का अंतर है। हो सकता है आपके लिए जाते जाते बुध नौकरी दे करके जाएं। प्रयास करिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ करके कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नौकरी मिल सकती है। नहीं तो आप अपना स्वयं का कोई व्यापार करिए बृहस्पति से जुड़ा हुआ, जैसे कि पुस्तकों का विक्रय करना, पीत वस्तुओं का, पीली वस्तुओं का विक्रय करना, या बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, छोटे बच्चों को पढ़ा सकें, ट्यूशन पढ़ाना, तो आपके लिए उत्तम होगा। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। और मांगलिक का विचार छोड़ विवाह कब होगा, इस पर विचार करें एवं पत्नी कैसी होगी। सबसे पहले बता दूं आपको, जिस व्यक्ति के केंद्र में चंद्रमा स्थित होते हैं वह व्यक्ति मंगली नहीं होता। मंगली दोष हो भी तो मंगली दोष कट जाता है। केंद्रे वर्तते चंद्र एते योग न मंगली। केंद्र में चंद्रमा हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। पत्नी आपकी बड़ी उग्र स्वभाव की, क्रोधी स्वभाव की होगी। कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा का प्रभाव रहा तो पत्नी का स्वभाव शीतल ठंडा होगा। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए भगवान महादेव जी की आराधना करें। नित्य उनको बिल्वपत्र जल आदि अर्पित करें, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम में राहु स्थित है, लग्न से शनि और केतु देख रहे हैं, तो यह दाम्पत्य जीवन को कई बार बिगाड़ने का कार्य करेंगे। आपकी पत्नी छोटी मोटी नौकरी में हो सकती है, कोई बहुत विशेष नौकरी पत्नी के पास नहीं होगी। आपका अगला प्रश्न है, माता पिता को मेरी वजह से कभी किसी काम से फक्र गर्व महसूस होगा या नहीं? महोदय मार्गदर्शन करें। आपको बता देना चाहता हूं, अपने माता पिता के लिए गर्व की बात यही होती है, प्रत्येक माता पिता के लिए गर्व की बात यही होती है कि उनकी संतान उनका ख्याल रखे, उनकी सेवा करे। अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर सकें तो निश्चित ही आपके माता पिता गर्व महसूस करेंगे और आपको भी अपने माता पिता की सेवा करके गर्व महसूस होना चाहिए। इस कुंडली में एक चीज और बता दूं, इस कुंडली में चतुर्थेश वैभाव में स्थित हो गए हैं, तो ऐसा जातक अगर अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर के कोई कार्य करे तो उसको अच्छा प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। चलते हैं अगली कुंडली की ओर। यह अगली कुंडली योगेश जोशी जी की है। यह आईडी है कोई योगेश जोशी नाम से, नाम नहीं दिया यहाँ पर। इनकी जन्म की तारीख है 29/10/1992, प्रातः 4 बजे। जन्म स्थान उत्तराखंड चंपावत जन्म का स्थान है इनके। इनका प्रश्न है, क्या मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी के योग हैं और मैं आर्मी के क्षेत्र में जाना चाहता हूं या किसी और चीज की तैयारी करूं? अगर सरकारी जॉब नहीं है तो मैं क्या करूं ऐसा जिसे मेरा जीवन यापन अच्छा हो सके? सर्वप्रथम इनकी सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं। ये मिलिट्री की बात कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं। तो इनकी कुंडली में दशमेश बुध, पराक्रमेश मंगल आपस में राशि चेंज किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए नौकरी मंगल से रिलेटेड हो सकती है, पराक्रम से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि सेना, पुलिस, इन्हीं क्षेत्रों में इनके लिए नौकरी अच्छी हो सकती है। साथ ही बात करें तो अगर ये थोड़ा सा प्रयास करें तो इनके लिए सीए या बैंकिंग से संबंधित अन्य नौकरियां भी इनके लिए हो सकती हैं। साथ ही इनके लिए शिक्षा से जुड़ी नौकरियां भी इनके लिए हो सकती हैं। आपके लिए कई सारे नौकरियों के योग कुंडली से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप प्रयास करें तो आपको निश्चित ही नौकरी मिले। साथ ही एक चीज आप नोट कर लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक ग्रह नीच के हैं तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तुला राशि में सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नौकरी प्राप्त करने में अत्यंत बाधाएं आएंगी, सामना करना पड़ेगा।
इसके लिए भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। भगवान सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के लोटे में जल लेकर के और रोली मिश्रित करके भगवान सूर्यदेव के सम्मुख प्रातः काल सूर्यार्घ्य दें। गायत्री मंत्र से 8 बजे से पहले ही सूर्यार्घ्य भगवान सूर्य नारायण को प्रदान कर दें। सरकारी नौकरी की अधिक चेष्टा रखते हैं तो किसी गवर्नमेंट सरकारी जमीन या कोई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में जमीन में जाकर के गुड़ की डली दबा दें रविवार के दिन। आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपने रत्न की बात की है कि मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए, तो मैं रत्न धारण करने की सलाह आपको नहीं दूंगा। रत्न धारण करने के बजाय आप अपने इष्ट देवता की उपासना करें, अपने इष्ट देवता की पूजा करें, वही आपके लिए उत्तम होगा। भाग्य वृद्धि हो 4 और किन ग्रह के उपाय करना चाहिए, कृपया बताने की कृपा करें। तो मैं तो आपके लिए यही कहना चाहूंगा, आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। इष्ट देवता वही होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, वही आपके इष्ट देवता हैं। यह तो रही योगेश जोशी जी की कुंडली, और अब चलते हैं अगली कुंडली की ओर। देखते हैं अगली कुंडली किसकी है। यह अगली कुंडली है मनु कुमार मिश्रा जी की। यह MP मुरैना से हैं और इनके जन्म की तारीख है 18/5/1987। जन्म का टाइम है 3 बजे दोपहर। और इनके जो प्रश्न हैं, हमें योग सिद्धि अथवा आत्मोन्नति किस देव या देवी के साधना से प्राप्त होगी, सात्विकी राजसी या तामसी में किस साधना में सफलता मिलेगी, मेरी कुलदेवी और इष्ट देवता कौन है, मेरी जीविका का उचित साधन क्या हो सकता है। चलिए, पहले इनका प्रश्न है, हमें योग सिद्धि अथवा आत्मोन्नति किस देव या देवी के साधना से होगी। तो यहीं पर आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिल जाएंगे। आपने कहा हमें आत्मोन्नति किस देवी या देवता के साधना से होगी, और आपने एक प्रश्न किया हमारे कुल देवी या इष्ट देवता कौन है। तो आपको बता दूं, कुल देवी तो आपको ही पता होंगी या आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि आपके गोत्र के अनुसार ही आपके कुल देवी या देवता का पता लगाया जाता है। तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि आपकी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है। साथ ही आपने इष्ट देवता की बात की, तो इष्ट देवता वह होते हैं जो देवता हमको सर्वाधिक प्रिय हो, वही हमारे इष्ट देवता हैं। तो आप अपने इष्ट देवता की आराधना करके आत्मोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, आपको आत्मोन्नति प्राप्त होगी। योग सिद्धि बहुत ही गहन विषय है। इसमें सर्वाधिक मन को अपने कंट्रोल करना पड़ता है। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुद्धयः, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। इंद्रिय कब वश में होंगी, तो सबसे पहले जितासनः, आसन जीतो। बैठने की स्थिति, आप जितना अधिक आसन लगा करके बैठ सकेंगे उतना ही जल्दी आप योग सिद्धि के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। जितासनः जितश्वासो, अपने श्वास पर कंट्रोल करो। जब तक श्वास नहीं कंट्रोल में होगी तब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आएंगी, और इंद्रियां कंट्रोल में आ गई तो फिर तो विजय निश्चित है। परंतु उसके बाद भी गहन समस्याएं बनी रहती हैं। तो योग सिद्धि बहुत ही गहन विषय है। आप आत्मोन्नति अपने इष्ट देवता की आराधना करके प्राप्त कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सात्विकी राजसी या तामसी में किस साधना में सफलता मिलेगी। तो मैं तो कहता हूं प्रत्येक व्यक्ति को केवल और केवल सात्विकी आराधना करना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यों को देवताओं का ही यजन करना चाहिए, भूत प्रेतों का यजन, तामसी जनों का यजन नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, मेरी जीविका का उचित साधन क्या है। तो आपकी जीविका का उचित साधन, सर्वाधिक उचित जो हो वह आपके लिए व्यापार ही है। आप व्यापार करिए, आपके कर्मेश बुध हैं व्यापार भाव के स्वामी। आप व्यापार से जुड़ जाइए, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। व्यापार करना चाहते हैं तो हरी वस्तुओं से संबंधित व्यापार करिए, उत्तम रहेगा। आशा करता हूं आप लोगों को, जिन लोगों की मैंने कुंडलियां देखी, उन सब लोगों को
मुझसे संतुष्टि होगी। साथ ही मैंने जिन लोगों की कुंडलियां नहीं देखा उन सबसे आग्रह है आप अपनी कुंडली पुनः अगले शनिवार को दीजिए और मैं प्रयास करूंगा आपकी कुंडली का भी चयन करने का। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान तो देते हैं परंतु कई बार अधूरा दे देते हैं। डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं लिखते, टाइम सही से नहीं देते कि प्रातः का है कि शाम का है कि रात्रि का है। स्पष्ट करके लिखिए, साथ ही अपने प्रश्नों को भी स्पष्ट करके लिखिए। नमस्कार, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर।